सो हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन डिज़ाइन टेक VLSI, आपका अपना चैनल। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्सपेरिमेंट 1 कंप्लीट कर लिया था। वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस मेजरमेंट। तो जो भी हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है। तो छोटे लेवल पे डिवाइस है, ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा। सो ये डिवाइस के अंदर में वेरियस इंटरनल कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल CGS, CGD, देन CGB, CSB एंड CD। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ कैपेसिटेंस मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जैसे ये आपका गेट है, ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। तो गेट और ड्रेन के बीच में जो स्पेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस आ रहा है जिसको हम लोग CGD बोल रहे हैं। गेट और सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? CGS बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से इंटरनल बहुत सारा कैपेसिटेंस रहता है मॉसफेट में। ओके, जैसे कि अगर ये N प्लस है, ये N प्लस है, और काफ़ी कैपेसिटेंस आपको दिखने को मिल जाएगा। एक कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक कैपेसिटेंस इसके साथ, एक कैपेसिटेंस इसके साथ, एक कैपेसिटेंस इसके साथ, एक कैपेसिटेंस इसके साथ। तमाम आपको डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस आपको देखने को मिल सकता है इन any transistor. Okay, so lots of capacitance are there in a transistor. Lots of means lots of capacitance means basically तो 6 कैपेसिटेंस होता है। तो ये 6 कैपेसिटेंस के ऊपर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो CGS, CGD, CGB, CSB, CDB, तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पूरा चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं इस वीडियो में। और हम GM/ID मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। GM/ID मतलब GM/ID को इन सब के इन सबको GM/ID के वर्सेस में हमें प्लॉट करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वील प्लॉट दिस थिंग्स। न्यू सेल व्यू, सो विच लाइब्रेरी? यूट्यूब। नाउ हम लोग कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं एनमॉस का, कैरेक्टराइजेशन फॉर कैपेसिटेंस, फॉर कैपेसिटेंस, CAP लिख देता हूँ। ओके, सो ओके, सो ये हमारा फिगर खुल गया। सो व्हाट वी नीड टू डू, इंस्टेंस TCL प्राइम चूज़ कर लीजिए फटाफट से, एनमॉस 18। सो एनमॉस 18 हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड इंस्टेंस एनालॉग, हमें VDD ले लेते हैं अपन। सो फिर इंस्टेंस, then we need to get VDC। सो VDC में हम DC वोल्टेज क्या रखते हैं? VDS रख देते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चंस लेट्स सी। क्वेश्चन हमारा VDS का वैल्यू 0.9 बोला है। इस बार कितना बोला है? 0.9। तो अपन वही रखेंगे, DC वोल्टेज 0.9, राइट। सो दिस इज आवर एंड वाई, फिर इंस्टेंस, फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। ओके,
सो ये कनेक्ट हो गया। एक चीज़ हम लोग का रह गया है, ओके ये हमारा सर्किट रेडी है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ क्या दिक्कत है, इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसको वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मेक इट वेरिएबल VGS, इसको VGS बना लेते हैं। तो ये जो है ना हमारा फिगर रेडी है। अब क्या करेंगे हम लोग, लॉन्च, पहले तो इसको चेक कर लो, फिगर चेक कर लो। तो फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर लॉन्च ADL। अब ADL में हमें सेटअप, सिमुलेशंस फाइल्स वगैरह, वही जो हम फर्स्ट क्लास में जो हम लोग सीखे थे, वो सारा चीज़ तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मॉडल लाइब्रेरीज़ हम मॉडल लाइब्रेरीज़ ले लेते हैं। तो ये हमारा ठीक है। ये आप जिस पे काम करा रहे हो वही मॉडल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं 180 पे काम करा रहा हूँ तो 180, अगर आप 45 पे काम करा रहे हो तो वही मॉडल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रॉ फाइल एरर शो होगा। ओके, एंड हाँ, अब कैपेसिटेंस वगैरह वैल्यूज़ जो सेव होता है उसके लिए हमने जो SCS फाइल बनाया था टेक्स्ट एडिटर में जा कर के, जो आप एक मिनट रुक जाओ, टेक्स्ट एडिटर में सेकंड वीडियोस में जो मैंने बताया है SCS फाइल के बारे में, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप है इसमें हम लोग वही फाइल को ऐड करेंगे, सिमुलेशन फाइल, ये हमारा सिमुलेशन फाइल में हमें अटैच करना है। तो इसमें हमने यूट्यूब पे बनाया था SCS फाइल। ओके, SCS फाइल में कुछ भी नहीं होता है, हम लोग को लिखना रहता है सेव एम नॉट ऑल करके, और उसको कोई भी नाम से SCS लिख देना रहता है। तो ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया, आप एक बार देख लेना, नहीं देखे हो तो। मॉडल लाइब्रेरीज जो हम लोग लिए थे उसमें हमने एक चीज़ नहीं जोड़ा, यहाँ पे TT18 हमें जोड़ना था, TT18। तो ये सर्किट हमारा रेडी है। अच्छा गाइस, अच्छा हमें वेरिए सो क्वेश्चंस हमारा क्या बोल रहा है, W हमारा 6 माइक्रोमीटर रहेगा, हमें L को वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं किया था, वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। L को हमें वेरिएबल बनाना है, तो L हमारा गेट लेंथ जो है इसको हम लोग रख लेंगे L, एंड विथ को हम लोग 6 माइक्रो पे सेलेक्ट करेंगे। तो एज इट इज़ 6 भी छोड़ दोगे तो वो 6 ऑटोमेटिकली ले लेता है, माइक्रो में ही लेते हैं ये लोग। तो ये हमने 6 माइक्रो डाल दिया, L इज इक्वल्स टू 1 है हमारा। ओके, अभी ADL पे वापस चले जाओ और ये कॉपी फ्रॉम सेल व्यू कर दो। तो L का जो वैल्यू है हमें कितना तक हमें वेरी कराना है, वी आर वेरिंग L अप टू 2 माइक्रोमीटर, सो वी हैव टू एक्सप्रेस एज 2। ओके, L हम 2 रखेंगे। एंड VGS का हाईएस्ट वैल्यू, VGS हमें VDS हम 0.9 डाल रखे हैं, तो VGS जो है अपन 0.6 ले लेते हैं। 0.6 मतलब एक ऑपरेटिंग रेंज ले लेते हैं 0.6। ओके, एंड L हमने
एल यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं। कितना कितना तक जा रहा है, 2 माइक्रोमीटर तक जा रहा है, तो आपको 2 डाल देना है। माइक्रो में डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, वहाँ पे तो ये सारा चीज़ तो हो गया। अब एनालिसिस करेंगे हम, चूज़ करेंगे हम डीसी डिज़ाइन वेरिएबल, सेलेक्ट कंपोनेंट, सेलेक्ट डिज़ाइन। सो वी आर वेरिंग मीन्स हमें एक्स एक्सिस VGS चाहिए, VGS हम ले लेंगे। कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहे हैं हम, 0 से 1.8 तक, मतलब 1.8 तक का स्केल बनेगा। ओके, और ये लीनियर कितना का स्टेप साइज है, 0.18 बोला गया। ओके ओके, सो गाइज एक फर्स्ट तो आपको एनालाइज कर लेना, कोई भी एक आउटपुट को एक हम करंट ही शो कर देते हैं, टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन। सो अगर मान लो आप करंट ID सेलेक्ट कर लेते हो, ये हो गया सेलेक्ट हमारा। ये हम ADL पे चले जाएं तो ये हमारा, फिर जस्ट रन कर दिया, तो ये हमारा ID वर्सेस VGS का कर्व आ गया। बट क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है ना गाइज, क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है, सो क्वेश्चंस बोल रखा है हमें प्लॉट करना है CGS CGD CGB वर्सेस VGS। सो CGS CGD CGB कहाँ से आएगा, सो टूल्स, यू हैव टू गो टू रिजल्ट ब्राउज़र, रिजल्ट ब्राउज़र। सो रिजल्ट ब्राउज़र में आप जाओगे, इसको आप क्लोज़ कर दो, इसका कोई काम नहीं रहा। अब देखो रिजल्ट ब्राउज़र में ना DC में जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा CGS, देखो CBB, अलग अलग जो जो कैपेसिटेंस होता है वो सारा चीज़ दिखने को मिल रहा है। तो वी हैव टू प्लॉट CGS, तो हम CGS को सेलेक्ट कर लेंगे, प्लॉट सिग्नल। तो ये हमारा CGS प्लॉट हो गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, ये हमारा नेगेटिव में प्लॉट हो रहा है, हाउ इट इज़ प्लॉटिंग इन नेगेटिव। सो इसको कर दो सेंड टू कैलकुलेटर, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एब्सोल्यूट, ABS। सो एब्सोल्यूट अगर डाल दोगे तो कैपेसिटेंस एक्चुअली नेगेटिव में होता नहीं है। ओके, अब इसको प्लॉट कर लो, तो ये आपका जो निकल करके आया ना, ये आपका एक्चुअली में CGS वर्सेस VGS का ओरिजिनल कर्व है। अब दिक्कत क्या है ना, L का वैल्यू हमने, ये हमारा L का वैल्यू 2 माइक्रोमीटर पे शो कर रहा है, बट L का वैल्यू हमें वेरी कराना है, डिफरेंट L पे हमें चेक करना है। तो डिफरेंट L पे अगर आपको चेक करना है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितने L से लेने के लिए बोला, 0.18 से लेकर के 2 पे जाना है। ओके, तो 0.18, 0.36, 0.72, 1, 2, तो ये कैसे हम लोग करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे टूल्स, इधर ADL में, टूल्स, पैरामेट्रिक एनालिसिस, फिर हमारा वेरिएबल क्या रहेगा, वेरिएबल वी नीड टू, यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें L को वेरी कराना है। कहाँ से कहाँ वेरी कराना है, देखो यहाँ पे माइक्रो वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, विथ में ऑटोमेटिकली ले लेगा माइक्रो में। सो फ्रॉम विच रेंज, फ्रॉम 0.18 डालना पड़ेगा आपको, 0.18 टू 2। ओके, और स्टेप साइज अपन कितना का टोटल स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूजन लिस्ट में हम डाल देते हैं हमें जो जो चाहिए, 0.18, 0.36, 0.72, 1, 2। तो जो भी चाहिए था, इसको आप लीनियर बना दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एंड इसको आप परफॉर्म कर दो। तो ये जो हमें वैल्यू मिल गया, ये तो इसका दे रहा है, I का दे रहा है।
ओके, इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। अब वो हम लोग वेरी कर दिए ना, तो अब जा कर के यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो CGS, तो आपका जो कर्व आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे CGS आ रहा है, यहाँ से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे भी दिक्कत क्या है ना, ये हमें ABS में चाहिए, नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ से प्लॉट कर लो, तो आ गया होगा कर्व हमारा। तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, तो नेगेटिव वाला को हटा दो। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो देखो ये किस पे आ रहा है, कितने L पे आ रहा है, L2 पे है, एंड दिस इज़ फॉर L2, ये हमारा 1.18 पे, तो ये हमें नहीं चाहिए। सो वी डोंट वांट दिस। सो आप इसको भी सेलेक्ट करोगे ना, तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट दिखने को मिल जाएगा। तो 0.18 चाहिए, 0.36 चाहिए, 0.72 चाहिए, ये 1.2 हमें नहीं चाहिए, तो इसको इनविजिबल कर देता हूँ। अब ये कंट्रोल A, इसका साइज को आपको थिक करना है, तो कंट्रोल A, तो थिक कर दो। एंड अलग अलग आपका जो भी है लेबलिंग वगैरह कर दीजिए। जैसे कि मैं एक लेवल कर देता हूँ आपके लिए। तो L इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोमीटर। सो ये लेवल मैंने कर दिया। तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर एक्सेस को भी आपको चेंज करना है, तो एक्सेस प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं CGS। तो ये हमारा CGS प्लॉट हो गया। ओके, तो इसको अगर सेव करना है तो फाइल को हम लोग सेव इमेज कर लेंगे। अब NMOS इसका नाम चेंज कर देते हैं, NMOS कैपेसिटेंस कर देते हैं, CAP। क्या किए थे हम लोग, किसका प्लॉट किए थे, CGS प्लॉट किए थे, तो CGS एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो ये हम लोग सेव कर देंगे। ओके, सो ये इसी तरीक़े से ऑपरेट होता है गाइस। एंड जैसे कि आपने CGS के लिए प्लॉट किया है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली, अब पैरामेट्रिक एनालिसिस हम लोग कर दिया, तो अब जो भी प्लॉट होगा तो आपका डिफरेंट इस पर ही देगा। ओके, तो ये जो भी है ना, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, CSV, CGD। ओके, तो मैं बता देता हूँ। तो अब मान लो जैसे कि क्वेश्चन में और क्या पूछा था, CGS हमने, CGD हमें चाहिए, तो इसको बंद कर देते हैं। तो वी वांट CGD। अब CGD पे क्लिक करोगे, देखो CGG, CGB, CGD, इसको आपको क्लिक करोगे तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली आ जाता है। अब कैलकुलेटर में नहीं, तो अगर नहीं आ रहा है तो आप सेंड टू कैलकुलेटर कर देना, और यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा, ABS एब्सोल्यूट लगाओगे तो ही ये वैल्यू हमारा सही देगा। इसको हम लोग डिपेंड कर देंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये ABS हो गया। तो अब देख लो कि इसमें हमें जो वैल्यूज़ चाहिए था, हमें 1 पॉइंट ये नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे। इसको हटा दिया। अब लेबलिंग आपका कर लो। तो ये किसके लिए, 2 के लिए। सो जितना भी वैल्यू हम लोग देख रखे थे वो उसके लिए आ रखा है। तो अब इसको फाइल को सेव किया जाए, तो सेव इमेज, ये हमारा
CGS था और ये हम किसके लिए निकाले गाइस, CGD के लिए निकाले थे। तो दिस इज़ फॉर CGD, तो ये भी हम सेव कर लेंगे। ओके, अब CGD निकाल दिए, अब क्या है भाई, तो हमारा CGS हो गया, CGD हो गया, अब CGB है। तो फिर वही चीज़ आपको CGB के लिए करना होगा। तो CGB पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में ऐसे आ जाता है। तो ये कर लो ABS और इसको यहाँ से प्लॉट कर दो। तो ये पॉजिटिव वैल्यू में देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये हटा दो, ये वाला पहला वाला डेटा, नहीं तो पूरा कर्व ही हटा देता हूँ, कैलकुलेटर में फिर से प्लॉट कर देता हूँ। तो अब इसमें से भी जो चाहिए था वो रखना है, बाकी हटा देना है। तो वी डोंट वांट दिस। और लेबलिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा CGB के लिए हमने किया था L इज इक्वल्स टू दिस मच दिस मच दिस मच, ये लिख देना। फाइल को हम लोग सेव इमेज कर देंगे। प्रोजेक्ट हमारा सेव होते जा रहा है। तो ये था हमारा CGD, नहीं ये हमारा था CGB सेव। सो हमने इसी तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सो CGS को हमें CGD CGB इसको VGS के टर्म में प्लॉट करना था। अब हमें क्या करना है, प्लॉट GM/ID और VGS माइनस VTH का कर प्लॉट करना है। ओके, तो GM/ID और VGS माइनस VTH का कर्व कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग। सो बहुत सिंपल है। सो देखो, एनालिसिस हम लोग कर रखे हैं, तो यहाँ पे देख लो ID, हाँ ये वाला जो चीज़ रहेगा हमें, ये पर्टिकुलरली हाँ ये हमारा जो रहेगा करंट दे देगा, ये जो M0/D रहता है, तो ID करंट ये हमें दे देता है। तो ये हमारा जो ID करंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट L पे हमें ID करंट मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट L पे। ओके, तो बट वी डोंट वांट दिस। सो अब ये डिफरेंट डिफरेंट L पे मिल रहा है या सो हमें क्या क्या चाहिए, GM/ID चाहिए, GM/ID। अच्छा, तो देखोगे गाइस, तो GM/ID का कर्व ना यहाँ पे डायरेक्टली पहले से रहता है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले से रहता है GM/ID। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर में लेके जाते हैं, फिर इसको हटा देते हैं। ओके, सो बट या तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+A Ctrl+X, और वेव बाय वेव इक्वेशन में आ जाओ। वेव बाय वेव इक्वेशन, वेव बाय वेव इक्वेशन में हमें GM/ID हम कहाँ पे रखेंगे, y एक्सिस पे रखते हैं। तो Ctrl+A Ctrl+V, इसको हम लोग रख दिए GM/ID y एक्सिस पे, एंड x एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, VGS माइनस VTH चाहिए। व्हाट यू वांट, VGS माइनस VTH। सो VGS कैसे आएगा गाइस, सो सी VGS के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा VGS है, तो ये हम करेंगे प्लॉट वोल्टेज। नहीं तो आप डायरेक्टली एक काम कर लो, ADL में जाओ, आउटपुट टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन
डिज़ाइन, इस पे हम सेलेक्ट कर दिए। फिर इसको हम फिर ADL में आपको बाकी सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ओके, तो ये प्लॉट करोगे ना, तो ये VGS का, तो यहाँ पे कोई कर्व ऐसे नहीं आएगा। देखो कर्व मतलब लीनियर कर्व क्यों दे रहा है, क्योंकि VGS को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी अब हम लोग अगर हम लोग कैलकुलेटर में भेजते हैं, सेंड टू कैलकुलेटर, तो हमें VGS माइनस VTH करना है। तो इसको आप कर लो Ctrl+A Ctrl+X। ओके, अभी यहाँ पे आपको इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे आपको VTH खोजना पड़ेगा, तो VTH खोजो। हाँ, ये VTH है हमारा। तो ये हमने इसके आगे हमें जो भी हमने कंट्रोल किया था, Ctrl+V कर दो और माइनस का साइन डाल दो। फिर Ctrl+A कर लो, Ctrl+X कर लो, एंड X एक्सिस में तो Ctrl+V कर दो। फिर आप इसको अप्लाई कर लो, देन आप इसको प्लॉट कर लो। सो कुछ गलती आएगा इस, लेट्स सी व्हाट वी डिड मिस्टेक्स। VGS माइनस VTH हमने कर दिया। अच्छा, GM/ID हमारा चला गया, GM/ID। तो GM/ID हमें फिर से लाना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो GM/ID तो तुरंत आ जाएगा। तो 1 मिनट, कैलकुलेटर में भेज दो इसको। GM/ID हमारा आ गया। तो इसको Ctrl+A तो GM/ID को हम लोग रख रहे थे। अब देखो VGS माइनस VTH ही है, इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। ओके ओके, सो इसको हटा दिया जाएगा, इस डिलीट। अच्छा, तो ये एक आ रहा है GM/ID वर्सेस VGS माइनस VTH का, ये पर्टिकुलरली एक कर्व आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा वेरियस कर्व चाहिए, वी वांट वेरियस कर्व। ओके, तो ये हमारा एक कर्व आ रहा है, बट वी वांट वेरियस कर्व। सो व्हाट वी हैव टू डू पैरामेट्रिक एनालिसिस। तो फिर पैरामेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि हमने फिर से सिमुलेट किया, तो हमें फिर से पैरामेट्रिक एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपका जो पैरामेट्रिक एनालिसिस खुल रखा था, आप वहीं पे फिर से इसको कर दो। गाइस, ये ले नहीं रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अपन ADL में जाकर के फिर से पैरामेट्रिक एनालिसिस करते हैं। रुको, टूल्स, ओके, ये क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा, ये ले रहा है। ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ओके, फिर से करना पड़ेगा, मैंने बंद रख कर दिया था। तो पैरामेट्रिक एनालिसिस को L में जाना है, वैल्यू हमारा 2 से
0.18 से। टू पे जाएंगे हम। इसको अगर हम टोटल स्टेप्स 0.18 कॉमा 0.36 जो आपको चाहिए वो सब तो आएगा ही, उसके अलावा भी आ सकता है 0.72 कॉमा 1 कॉमा 2, फिर एनालाइज कर देना। सो ये अगेन हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो गाइस लेट मी सी। हाँ, ये जो हमारा बार बार वैल्यू चेंज हो जा रहा है, ऐसे नीचे में सही है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। फिर अब आप कर्व देखोगे तो आपका वेरियस कर्व्स को दिखने को मिल जाएगा। ये तो ये हमारा GM ओवर ID वर्सेस VGS माइनस VTH का प्लॉट है। ओके, सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ पे है, तो इस वैल्यूज़ पे हमें नहीं चाहिए, इसको बंद कर देते हैं। फिर 1.54545 हमें नहीं चाहिए, 0.18, 0.36 ये भी हमें नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको आपको बंद करना पड़ेगा। फिर 1.09 ये आ गया। तो अब देख लो कि कौन, ये जैसे कि 2 पे है, ये 0.72 पे है, ये 0.36 पे है, एंड दिस वन इज़ 0.18 पे है। ओके, सो देखो होता क्या है ना, जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो कैलकुलेटर में चला जाता है, तो इसी के कारण थोड़ा सा मतलब चेंजेस हो जा रहा था। तो जो आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि आपका जो वेरिएबल है वेव बाय वेव इक्वेशंस में वो है कि नहीं यहाँ पे। ओके, तो दैट्स वाई कभी कभी ये इशू आ जाती है। अभी हमने ये कर्व देख लिया, GM ओवर ID वर्सेस VGS माइनस VTH। तो एक्सपेरिमेंट 2 का सेकेंड पार्ट हमारा ख़त्म होता है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट 2 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। नहीं तो या हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं।